हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिड्यू। तो रेजिड्यू टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करेंगे। और जो ये क्वेश्चंस है ये मैंने जो रिसेंट के अभी जुलाई में एग्जाम हुआ था पीजीटी मैथ्स का, उससे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो टोटल हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देना चाहती हूँ। जो रेजिड्यू पे एक वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है और उसमें मैंने ये दो तीन चीजें इसमें नहीं बताई थी, वो आप देख लीजिए, बाकी आप उस वीडियो से देख सकते हैं। तो पहला होता है, पहला जो बताने वाली है, सम ऑफ रेजिड्यू at finite singularities plus residue of f at z is equal to infinity क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो रेजिड्यू ऑफ f at z is equal to infinity होता है वो होता है माइनस सम ऑफ रेजिड्यू at finite singularities। और इसी तरीके से जो होता है हमारा, ये होता है कॉन्टूर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू जेड। रेजिड्यू किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय रेजिड्यू एफ, मतलब कि कहाँ तक, ये आपका होगा जेड इज इक्वल टू जेड 1 से लेके जेड इज इक्वल टू अप टू जेड एन तक। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें जो है हमें निकालना कैसे है और कैसे हम करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी बी ए सर्कल विद मॉड z इज इक्वल टू 3, देन हमें निकालना है कॉन्टूर ऑफ z स्क्वायर ई रेज टू द पावर 1 बाई जेड डी जेड। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले ई टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन लिखिए, क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से e टू द पावर 1 बाई जेड क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स को रिप्लेस कर दीजिए 1 बाई जेड से, तो ये आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या है, जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 1 बाई जेड, तो जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे एक्सपेंशन में, तो ये आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल जेड प्लस 1/4 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट है, हमें किसका कोफिशिएंट देखना है, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड, वो क्या है, 1/3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था, 2 पाई आयोटा की मल्टीप्लाई होगी इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 पाई आयोटा इंटू में 1/6, तो ये हो जाएगा पाई आयोटा बाय 3। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है ई टू ई रेज टू द पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर इंटू z+2 dz। इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो यही सेम हम करेंगे इसमें। इसमें हमें क्या निकालना है, कॉन्टूर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो सबसे पहले हम इस पे यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट चेक कर लेंगे कि क्या क्या सिंगुलर पॉइंट होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाएंगे, z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा जो है सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -2। फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस चेक करेंगे। अगर हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर से, पहले सेंटर से डिस्टेंस चेक करेंगे, अगर वो क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है रेडियस।
तो अगर इससे कम होगा तो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, और अगर ज्यादा होगा तो आउटसाइड द सर्कल। तो वैल्यू हमारी जो एग्जिस्ट करेगी वो इनसाइड द सर्कल वाले की है एग्जिस्ट करेगी। तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे z-1 है तो ये तो 0 है, तो यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा, तो विच इज लेस देन 2। तो ये हो जाएगा इनसाइड द सर्कल। देन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दूसरे वाले के लिए 4, यहाँ पे हमने चेक करा था फॉर z इज इक्वल टू 0, यहाँ पर फॉर z इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1 और ये है -2, तो ये हो जाएगा 3 विच इज ग्रेटर देन 2। तो ये लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए हमारा जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा रेजिड्यू। तो यहाँ पर हमारा हेयर फॉर z इज इक्वल टू 0, फॉर ओनली z इज इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड द सर्कल। तो हम सिर्फ इसी के लिए रेजिड्यू निकालेंगे, सो देयरफॉर रेजिड्यू क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू में रेजिड्यू ऑफ e की पावर z अपॉन z स्क्वायर z+2 एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखिए मैंने जो आपको बताया था, इससे एक पहली वीडियो मैंने रिवीजन सीरीज में डाली हुई है रेजिड्यू की, उससे आप डायरेक्टली, उसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं 3 टाइप्स, उससे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 में मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएट करना क्या है, जो रेस्ट पार्ट है, बचा हुआ जो पार्ट है, तो डी वाई डी जेड किसका निकाल लेंगे हम, ई रेज की पावर जेड अपॉन z+2 एट z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा z+2 का होल स्क्वायर z+2 ई रेज टू द पावर z माइनस ई रेज टू द पावर z, और z+2 का करेंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा 1, z की जगह क्या पुट करना है 0। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा 0 ई रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 2 एंड माइनस ई रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो क्या आ जाएगा हमारा ये एफ जेड डी जेड 2 पाई आयोटा इंटू में 1/4 विच इज इक्वल टू पाई आयोटा बाई 2। तो ऑप्शन नंबर पाई आयोटा बाई 2, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ द पोल ऑफ द फंक्शन साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया, एफ जेड साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले साइन जेड को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो जाएगा जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस जेड रेज़ टू पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। साइन जेड अपॉन में जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/z माइनस जेड अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू 7। तो यहाँ से हम देख क्या पा रहे हैं कि जो हमारा कॉफिशिएंट है, प्रिंसिपल पार्ट जो है, कॉफिशिएंट ऑफ 1/z क्या है, हेयर कॉफिशिएंट ऑफ 1/z क्या है 1। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट क्योंकि 1/z है तो हम इसका ही कॉफिशिएंट चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो सिंगुलैरिटी है हमारी, इज सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है अगेन क्लोज्ड काउंटर निकालना है, ई रेज टू पावर जेड अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर डी जेड
और मॉड z इज इक्वल टू 3 दिया गया है। तो ये तो काफी इजी है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगी अभी। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है, अगेन आप जो है रेजिड्यू सर्च करेंगे रिवीजन सीरीज में, वहां पे आपको टाइप्स पता चल जाएंगे किस तरीके से, अगर डिनोमिनेटर में पावर स्क्वायर हो, क्यूब हो, तो हम किस तरीके से फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है ई रेज टू पावर जेड अपॉन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर डी जेड और मॉड जेड इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें पता है कि सिंगुलर पॉइंट हमारा क्या है, सिंगुलर पॉइंट है हमारा -1। ठीक है, तो ये इनसाइड द सर्कल ही लाई करेगा। तो सबसे पहले हमें रेजिड्यू निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे हम, रेजिड्यू होगा 2 पाई आयोटा डी बाई डी जेड ऑफ वेस्ट पार्ट। तो वेस्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, ई टू द पावर जेड है, एट जेड इज इक्वल टू -1। तो ये सीधा हो जाएगा 2 पाई आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जेड, जेड इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा ई रेज टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा बाई ई, 2 पाई आयोटा बाई ई। तो काफी इजी था ये, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये निकालना है हमें, क्लोज काउंटर दिया गया है ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर सिमिलर पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 3। तो ये तो यहीं से हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमारा सिमिलर पॉइंट 3 है विच इज ग्रेटर देन 2 यहाँ से। तो ये हमारा आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। तो यहाँ हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम कह सकते हैं कि हमारा क्लोज काउंटर ऑफ एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। और बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे मैं लिख देती हूँ नीचे, ये आप सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ये भी अभी रिसेंट के पेपर से ही मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। तो ये क्वेश्चन है, लेट सी बी द positively oriented circle mod z is equal to 2। देन हमें निकालना है ये e raised to the power z z प्लस 1 dz। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे।